कल समय हो गया था इसलिए नहीं बता पाया, और कुछ संक्षिप्त में बताऊंगा जो कल श्रुत ज्ञान के बारे में आया था। इस तो बहुत रहस्य है, परंतु अभी केवल सूचना रूप में बताता हूं। जो 5 ज्ञान में से केवल ज्ञान के बाद श्रेष्ठतम ज्ञान श्रुत ज्ञान है। मन परिज्ञान अवधि ज्ञान बिना भी मुख्य हो जाएगा, परंतु श्रुत ज्ञान बिना कभी भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसके ऊपर मेरी पूरी किताबें भी है, कई किताब भी है। मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान ये विधि ज्ञान है। ये मोक्ष मार्ग में कोई जरूरी नहीं है, परंतु श्रुत ज्ञान जरूरी है। श्रुत ज्ञान इसलिए कल जो बताया गया परोक्ष केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान महापरिज्ञान को भी इतना महत्व नहीं दिया गया। महापरिज्ञान इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद भी जो विषय करके विशिष्ट साधु को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी श्रुत ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं। केवल वो ज्ञान एक प्रकार का ही दिखवा ज्ञान है, विधि ज्ञान है, प्रसिद्ध ज्ञान है। उससे आत्मकल्याण नहीं होता। विज्ञान है महापरिज्ञान से आत्मकल्याण के लिए जो 500 ज्ञान या केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल माध्यम है श्रुत ज्ञान, इसलिए परोक्ष केवल ज्ञान है। मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान के लिए भी कोशिश की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। केवल श्रुत ज्ञान के लिए और केवल ज्ञान के लिए, ये 2 ज्ञान के लिए, और श्रुत ज्ञान ही आगे जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न कराता है। इसके ऊपर मेरी पूरी कितनी बड़ी किताब है। ये जो अभी आए थे ना महाराष्ट्र वाले, उन्हीं की तरफ से वो किताब छपी है, प्राय 200 किताब बड़ी किताबें हैं। इसीलिए श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान के साथ तुलना की गई, मन परिज्ञान को भी नहीं, अवधि ज्ञान को भी नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। क्यों? कल जो बताया गया, क्योंकि समय कम था और गहन विषय था इसलिए मैं छोड़ दिया। शाद्वाद केवल ज्ञान वस्तु सर्व वस्तु प्रकाश में, ये अभी इसमें जो विस्तार से वर्णन नहीं, जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथों में जो वर्णन है मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। गुमुरसार, राजवाटिक, धबला, जय धबला आदि ग्रंथों के आधार पर यहाँ तो केवल एक गाथा में समाप्त कर लिया गया, क्योंकि यहाँ वर्णन है लोक का, ब्रह्मांड का। इसलिए ये ब्रह्मांडीय ज्ञान के लिए अवधि ज्ञान मन परिज्ञान कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। नहीं, केवल ज्ञान उसका जो श्रुत ज्ञान। मन परिज्ञान से भी हम कोई वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, केवल दूसरे के मनगत वस्तु को जानते। कोई 6 द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ आत्म तत्व कुछ नहीं जानते। इसी पर अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान तो और छोटा ज्ञान है, क्योंकि वो अवधि सिद्धांत और नीचे नीचे के जानता है। इसमें हल्का सा आया है, अब ये भी थोड़े दिन पहले आया, परंतु वो जोड़ कर यहाँ बता रहा हूँ, रहस्य बता रहा हूँ। कल केवल सामान्यतः में इंडियन जैसे पढ़ा दिया था, आज कनक नदी से पढ़ा रहा हूँ। कल अलग, कल सामान्य पढ़ा था। ऐसे ज्ञान को मैं कोई ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। अभी जो मेरी पद्धति उस पद्धति से पढ़ा रहा हूँ। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के साथ ये श्रुत ज्ञान का क्यों तुलना की गई? अतुलनीय है। श्रुत ज्ञान के सामने मन परिज्ञान अवधि ज्ञान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों? इस आधार पर नहीं बता रहा, मतलब बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर, राजवाटिका, धबला, जय धबला, बड़े बड़े जो सिद्धांत ग्रंथ है जो लगभग कोई पढ़ते नहीं है, उस आधार पर बता रहा हूं।
कोई छोटे मोटे ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान हो ही नहीं सकता है किसी को भी। इसीलिए एकदम किसके साथ तुलना की गई? शुद्ध ज्ञान और बीच में दो ज्ञान को छोड़कर जांप करके केवल ज्ञान के साथ तुलना की गई है ना। यहाँ तो मन परिज्ञान और अभिज्ञान का कोई नाम निशान नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। रियल मोक्ष मार्ग में उसका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। केवल शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। एक छोटा सा विषय आप लोग को बताता हूं। विनयने सुदमरीद यदि विपमादे हेन हो निविसरिदम तम आवहद केवल अलाने। क्या यदि विनय से शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करते हैं, परंतु काल पहले जैसे मैं बताया इस नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या केवल धन कमाने के लिए या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, वो शुद्ध ज्ञान नहीं। विनयन श्रुतमदीदम यदि विपमादेन हो विस्तरिदम तम आवहदि पर भवे केवल नान आवहदि। यदि विनय से आप लोग को कई बार बताया, कल भी हल्का से बताया था, पहले भी बताया था, कोई पंडिताई बनने का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्कूल कॉलेज पढ़ के डिग्री प्राप्त करके पंडिताई करते, सर्विस करते या पंडित लोग करते हैं या कोई भी करते हैं, ऐसे पंडिताई का हमें कोई आवश्यकता नहीं। पंडिताई से कभी हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। विनयन सुदमधीधम यदि भी प्रमादेन हो दिविष्यते, यदि विनय से, नम्रता से और आत्मविशुद्धि के लिए यदि हम जिनवाणी का अध्ययन करते हैं और मान सब भूल जाते हैं तो भी कोई हानि नहीं। जैसे आप लोग बोलते ना हम भूल जाते हैं, तो मैं कई बार बोला था कोई बात नहीं, अभी मैं गाथा ही बता रहा हूं, प्रकरण आया। तम आवहदि पर भवे, यदि विनय से अध्ययन करते हो, श्रद्धा पूर्वक, रुचि पूर्वक, आत्मविशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कल भी मैं बताया था, केवल पढ़ करके याद कर लिए, प्रवचन कर लिए, किताबें लिख लिए, दूसरों को पढ़ा लिए, ये इसमें कोई महत्व नहीं है। ये तो उसकी छाया है, ये छाया है, आनुषंगिक है, ये मुख्य शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये मुख्य आत्म कल्याण नहीं है, परंतु ये भी चाहिए आनुषंगिक रूप में, परंपरा से या आनुषंगिक। मुख्य विनय, शुद्ध ज्ञान से मैं स्वयं को जानूं, स्वयं का उपकार करूं, स्वयं को पवित्र बनाऊं और देव शास्त्र गुरु की भक्ति सहित, विनय सहित और जो दोषों से रहित होकर के जो रुचि से सुनते हैं। हमारे आचार्य ने कहा भले कुछ समझता नहीं, परंतु केवल रुचि श्रद्धा है तो भी निकटवर्ती। देखो सामान्य लोग को अलग सोचते हैं। हमारे देश में ये जो शिक्षा पद्धति में भी आप लोग को तो अभी अभी थोड़ा बहुत पता चला, सबसे पहले 22-25 वर्ष पहले इनने प्रार्थना की, गुरुदेव आपकी शिक्षा पद्धति इतनी श्रेष्ठ उच्च है और अभी जो है शिक्षा पद्धति सही नहीं है। इनने प्रार्थना की तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ, ये बीच से पढ़ा तो सर्वोदय शिक्षा मंदिर। जिस प्रकार अभी स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, पीएचडी तक में कुछ रख लो, याद कर लो, लिख लो, इसको नॉलेज मानते हैं। यदि हम धार्मिक ज्ञान को भी इसी प्रकार मानेंगे तो उस लौकिक ज्ञान में और धार्मिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, उस शुद्ध ज्ञान में नहीं आएगा। हाँ हाँ, यही तो गाथा में बता रहे हैं। तम आवहति पर भवे, मैं गाथा से ही बता रहा हूँ, नहीं तो विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं संदर्भ के अनुसार गाथा से ही सूत्र से बोलता हूँ। तो कल ये में भी है,
हाँ यही, हाँ इसलिए जैसे आप लोग को बोलते, दूसरे बोलते, हमें हमारे कई साधु संत से लेके वैज्ञानिक प्रोफेसर भी मुझे बोलते गुरुदेव गहन विषय समझ नहीं आता, भूल जाते हैं, तो मैं वो बोलता हूँ। और मैं किताब लिखी है, यही है, यही कल रहस्य नहीं बताया, इसलिए आज बता रहा हूँ। हाँ तम आवहति पर भवे, केवल ज्ञान आवहति, केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। इसीलिए यह शाद्वाद केवल ज्ञाने सर्व वस्तु प्रकाशने, क्योंकि अभिज्ञान से समस्त वस्तु सर्वद्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, केवल भौतिक वस्तु का ज्ञान होता है, वो भी सीमा में, वो भी नीचे का, उसका बहुत लंबा थोड़ा गणित है। और मन पर ज्ञान में दूसरे केवल मन का जो चिन्हित वस्तु का ज्ञान होगा, उससे कोई आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं। इधर मत ज्ञान को भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है, वो भी कई बार बता दें। यहाँ 14 महीना पहले बताया था मेरी कविता के माध्यम से गद्य सिंह, जैसे भारत में मत ज्ञान को अति महत्व, कुछ रटपा दो, हाँ कोई अच्छा रट करके कहा तो गाँव फार गधा, गाँव फार गोबर बना, फूल के कुप्पा हो जाते माँ बाप से लेकर सरकार तक, ये कोई जरूरी नहीं ना, क्योंकि मत ज्ञान के लिए भेद है। मत श्रुति संज्ञा चिंता निबोधित अर्थंतरम, ये सब मत ज्ञान के भेद। आप जो याद करते हो वो भी जिनवाणी का भी याद करते हो, किसका अंतर आएगा? मत ज्ञान के, समझे ना? ये श्रुत ज्ञान में नहीं आएगा। इसलिए मान लो कि आप भूल जाते हो कि किससे भूले? मत ज्ञान से भूले, श्रुत ज्ञान से नहीं। हाँ, जो आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, आत्मा को शुद्ध करने का, पवित्र करने का। हाँ, ये आप लोग को भी जिज्ञासा बहुत बार थी, तो मैं बोला आज क्लियर कर लेता। जैसे हमारे यहाँ कोई रख लिया, अच्छा लिख लिया या बोल दिया, ओ जीनियस, ब्रिलियंट, मेरिट, आधार में कोई मेरिट नहीं, कोई जीनियस नहीं। उसका कोई बात एकदम 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 कल भी बताया था, पहले भी कई बार बताया हूँ। हाँ, ये देखो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ लोग को, कुछ पंडित कुछ एकाध गाथा पढ़ करके जो आगम विरुद्ध बोलते हैं, करते हैं, धर्म विरुद्ध, देव शास्त्र गुरु विरुद्ध, उससे अच्छा तो जो आप लोग को, आप लोग तो भक्ति है, श्रद्धा है, विनय है, और वो तो देव शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं, आगम विरुद्ध चल रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ 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 हाँ, मालूम है मुझे, बहुत मालूम मुझे। मैं इनसे कई किताबें लिखी है, कई वर्ष तक मैंने काम किया, इनको जानते प्रभात को। क्या क्या? अच्छा क्या लिखे? आत्मकल्याण में मैंने तो बढ़ेगा ये पुरुषार्थ, यही तो श्रवण धर्म समग्र आत्मा के लिए। एकदम, इसलिए देखो कहाँ से जंप किया गया, एकदम केवल इसलिए मुख्य रूप में
जो मैं पहले कई बार बोला हूँ, यहीं भी बोला हूँ, बहुत जगह बोला हूँ और लिखा भी हूँ कविता में, ये वो लिखा, इसलिए जो उनके लेना। एक बात ये भी आई, जो द्वादशा के पाठी पठन पाठी भी कराते हैं, फिर भी उनको ये जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या निर्माण हो ही जाए। उसका कारण ये है कि सिर्फ वो पठन पाठन करवाते हैं, आत्मज्ञान अभी भी उनको नहीं हुआ। जो रियल शुद्ध ज्ञान है इतने होने पर भी उनको होना संभव नहीं है, हुआ नहीं, इसलिए उनको निर्वाण की प्राप्ति ना बताई। वो मति ज्ञान की परिधि में, इसीलिए केवल मति ज्ञान में नहीं रहना, उसको भाव में उतारना, अनुभव में करना, श्रद्धा में लाना, रुचि में लाना। नहीं समझाएगा तो कोई बात नहीं, सर्वज्ञ ने जो कहा वो सत्य है। सूक्ष्मम दिनदत तत्व हेतु भी नहीं वहन्यते, आज्ञा सिद्ध सदग्राह्य नान्यथा वादिना जुना। गणधर भी तीर्थंकर जो दिव्य धने बोलते हैं उसके कितना भाव समझते हैं, तो इससे तो आप लोग को हम लोग को ज्यादा समझ रहे हाँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग तो उससे ज्यादा समझ रहे हो क्योंकि उत्तर दे रहे हो उस गणित करा। तो मूल रूप में देव शास्त्र गुरु प्रति श्रद्धा भक्ति, भगवान जो बोला वो सही। तर्कातीत वो हमारे प्रोफेसर ये अग्रवाल साहब को मैं बोला था ना, वो कुछ प्रश्न के थे अभी 2-3 दिन पहले ही। तत्काल में एक श्लोक बोला ना, उदयति न हस्तमेति प्रमाण क्वचित न भांति चक्र, वो बोला था ना। भले कोई जिनका क्षोभ सम कम है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, उत्तर नहीं देता, किताब नहीं लिख पाता, कविता नहीं लिख पाता, प्रवचन नहीं करना, तो वो भी कोई जरूरी नहीं कि वो कोई मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो, हाँ पापी हो। जैसे ज्यादा करके अभी पूरा भारत में जो बच्चा एकाध अक्षर पढ़ लेता है वही श्रेष्ठ है। भले फैसना बेसन करे, गुंडा गर्दी करे, कुछ भी करे, सरकार के दूसरे शिक्षा विभाग से माँ बाप नहीं, धर्म में इसमें मानता। दूसरा जो साधु थोड़ा बहुत प्रवचन कर लेते हैं, उनका आदर सत्कार सेवा भयावृत्ति जो भोले भाले साधु उसको कोई पूछते नहीं, ये सब गलत है। जिनका भाव पवित्र है, लक्ष्य आत्मकल्याण का है, वो भले नमकार मंत्र भी नहीं आता हो, वो भी केवल संबंध से तब मोक्ष ज्ञान हो सकता है। अष्ट प्रवचन मातृका के शब्द ज्ञान भी जिनको नहीं है, अष्ट प्रवचन मातृका क्या होता है, परंतु जब व्यवहार से भाव से अष्ट प्रवचन मातृका का पालन करता है वो मोक्ष प्राप्त करेगा। समझाया ना? इसलिए केवल कोई जैसे धार्मिक स्कूल कॉलेज में कानून में राजनीति में जैसे बात विलास है, कुतर्क है, दिखावा है, धर्म में तो मुख्य पवित्रता श्रद्धा ये है। इसलिए श्रद्धा सही थोड़ा भी ज्ञान की तुलना किसके साथ की गई, केवल परंतु अंतर ये है, ये बीज रूप में वो विशाल वृक्ष, ये शक्ति रूप में वो व्यक्ति रूप में, और ये ज्ञान भी किससे होगा, जिनवाणी से होगा। इसलिए जिनवाणी अध्ययन करने जरूरी है कि क्या होता है, सही क्या, गलत क्या, हमारा स्वरूप क्या, ज्ञान क्या, धर्म क्या, मोक्ष मार्ग क्या, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम कमियों को कैसे दूर करेंगे, ये सब कैसे किससे पता चलेगा, केवल जिनवाणी। और जिनवाणी के अनुसार जो साधु संत उपदेश देते हैं उससे। इसलिए पंचम काल में पूरी एक किताब है, यही है, इतनी बड़ी किताब है, उसमें सब विस्तार से लिखा हूं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि वर्तमान काल में
साक्षात तीर्थंकर नहीं होने के कारण जिनवाणी तीर्थंकर के समकक्ष है, और जिनवाणी बोलती नहीं है। इसलिए जो आगमन के जो उपदेश देते हैं ऐसे गुरु पंचम काल में, वही जो चतुर्थ काल में तीर्थंकर की भूमिका निभाते। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, और इसको समझने तो बहुत किताबें देखा। हाँ, वो दिन क्या आप सुने नहीं? आप तो सुने अग्रवाल साहब का बैठे, अग्रवाल साहब क्या बोले थे वहां जाकर के बता। पेपर में भी देना चाहिए ताकि सब लोग इसको समझे, जाने और इसकी महिमा को समझे कि यह कितना अच्छे से आते हैं, बैठते हैं। इतने लोग इस स्वाध्याय में रुचि रहते हैं, इससे तो मालूम होता कि उनसे भी भावना इसमें बढ़े। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ मान लो कि एक भी शब्द आपको समझ आ गया, ये पहाड़ के जैसे जो ज्ञान से भी ये श्रेष्ठ, क्योंकि ये आगम जिनवाणी सुत ज्ञान। ये केवल कल इसी में बताया था, सुत ज्ञान केवल ज्ञान में हमारे आचार्य ने तुलना की, केवल ज्ञान सिंधु है तो सुत ज्ञान बिंदु है। सिंधु में जो गुण है वही गुण बिंदु में है, परंतु सिंधु विशाल है और बिंदु उसका अंश है। यही अंतर समझना है, ये है। इसलिए तो कल का विषय बहुत कठिन विषय, गहन विषय था, कल में समय नहीं होने का नहीं बताया। शादवाद केवल ज्ञाने सर्व वस्तु प्रकाशन। हमें और किसी भी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के ज्ञान से या और किसी भी ज्ञान से या मति ज्ञान से या अवधि ज्ञान मनोपरित ज्ञान भी सर्व वस्तु का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा, केवल सुत ज्ञान से। इसलिए पंचम काल में परम तप क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय के परम तप प्रवचन साई से हमारे श्रेष्ठतम ग्रंथ में कहा गया। स्वाध्याय पंचम काल में ध्यान तो हो नहीं सकता है, इसलिए स्वाध्याय परम तप है, क्योंकि स्वाध्याय से इंद्रियां, मन, कषा, ये सब कंट्रोल होते हैं, लक्ष्य स्वस्थ होता है, भाव में पवित्रता आती है। यदि ये नहीं है, भाव में पवित्र नहीं, लक्ष्य मुख्य का नहीं, तो स्वाध्याय नहीं। स्व प्लस अध्ययन स्वाध्याय, इसके माध्यम से हम स्वयं का जब अध्ययन करते हैं, स्व स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, स्व कमियों का, स्व की महानता का, तब स्वाध्याय होता है। यदि आप इसके माध्यम से स्वयं का अध्ययन नहीं करते हो, अन्य का अध्ययन करते हो, भले अन्य में ब्रह्मांड के सब पंच द्रव्य, सर्व द्रव्य, अन्य सब सत्य तत्व, नव पदार्थ, परंतु स्वयं का अध्ययन नहीं किए, वो स्वाध्याय नहीं होगा। वो ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कानून, संविधान हो जाएगा, वो स्वाध्याय नहीं होगा। इस सबके माध्यम से किसका अध्ययन? स्वयं का अध्ययन। मैंने मेरे अंदर अभी क्या कमी है, मुझे क्या बनना है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कैसे पवित्र बनना है, मेरा लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, मैं अपने लक्ष्य से कितना दूर हूँ, ये सब अध्ययन। इसलिए सर्व वस्तु प्रकाश में भेद साक्षात और साक्षात, परंतु भेद है। क्या भेद? केवल ज्ञान तो साक्षात ज्ञान है, परम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और जो सुत ज्ञान है और साक्षात है, परोक्ष है, संक्षिप्त है। परंतु जो केवल ज्ञान में जो विषय है वही ज्ञान इसमें है, सुत में। तो इसलिए हम किसका अध्ययन करें? अभी केवल ज्ञान का अध्ययन करें, स्वयं का अध्ययन करें, आप ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं एक साथ। इसके माध्यम से ही अवस्तु अन्यतम भवेत्, और समस्त वस्तु केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में। इसलिए हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका नाम ही लोकानुप्रेक्षा। ये देखो सूत्र कितने गहन होते हैं। ये भी मैं तो सामान्य बताया हूँ, इसका और बहुत रहस्य है। ये जो शादवाद केवल ज्ञान है, इतना अर्थ नहीं जो मैं बताया, बहुत ज्यादा अर्थ है। अथ लोक व्यवहार से नयात्मक दर्शयति, ये तो बता दिया था ना कल। हाँ, आगे
अथ नाना स्वभाव युक्त वस्तुनः एक स्वभाव ग्रहणम नय अपेक्षया कथ्यते इत्याह। अथ नाना स्वभाव युक्त, नाना माने विभिन्न, यहाँ नाना माने छोटा बोलते हैं, नाना छोड़ा वो नाना नहीं है, नाना जी भी है ना, वो नाना नाना स्वभाव युक्त विभिन्न जो स्वभाव, अनंत स्वभाव, यहाँ नाना में करोड़ों और वो भी नहीं, अनंत यहाँ, क्योंकि संदर्भ को जोड़ना है। नाना स्वभाव युक्त वस्तुनः एक स्वभाव ग्रहणम, अनंत स्वभाव में से केवल एक स्वभाव को ग्रहण करना नय अपेक्षया कथ्यते। नय में अनंत स्वभाव में से केवल एक स्वभाव का वर्णन कथन होता है। नाना धमजुक्तम पीय एयं धम्मपि बुच्यते अर्थम तस्यैव विवक्षादो नत्थि विवक्षाघुशेषानम्। नाना धर्म से युक्त भी पदार्थ के एक धर्म को ही नहीं कहता है, क्योंकि उस समय उसी धर्म की विवक्षा है, शेष धर्मों की विवक्षा नहीं। भावार्थ, यद्यपि जीवादि पदार्थ अनेक प्रकार के धर्मों से युक्त होते हैं, स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा स्वभाव है, पर द्रव्य आदि की अपेक्षा असत स्वभाव है। उत्पाद देह को ग्रहण करके ध्रुवत्व की अपेक्षा नित्य, पर्याय की अपेक्षा अनित्य। इस तरह एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मुक्तत्व, अमृतत्व आदि किंतु अनेक धर्मों में से न एक ही धर्म को ग्रहण करता है, जैसे जीव नित्य ही है या इच्छा उसी एक धर्म को ग्रहण करने की अथवा कहने की है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि वस्तु में अनेक धर्म नहीं है, इसलिए वह एक धर्म को ग्रहण करता है, बल्कि शेष धर्मों के होते हुए भी उनकी व्यवस्था नहीं है, इसी से वह व्यक्ति धर्म को ही ग्रहण करता है। नया कल भी बता दिया गया, परंतु नए का भी वर्णन बहुत विस्तार से आलाप पद्धति, नए चक्र, धबला, जय धबला, राजभक्त के समय, इसलिए अभी नए का कुछ विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। इसमें कई कारण है जो पहले में बता, अभी और थोड़ा बता देता हूँ। अनादिकाल से जीवन मिथ्या दृष्टि रहने का रुचि या श्रद्धा विश्वास एकांगी रहा, ज्ञान भी तदनुकूल रहा, आचरण भी तदनुकूल रहा। ना श्रद्धा में व्यापकता आई, ना ज्ञान में व्यापकता आई, ना आचरण में। इसलिए सब अनादिकाल से जीव एक एक नए के विषय में अकड़े हुए जकड़े हुए हैं। इसी जैसे मैं कल भी बता, परसों बता था, मैं आज सुबह भी चर्चा हुई थी कि पाप का और पापियों का वर्णन हमारे जैन धर्म में ज्यादा है विषय के सिद्धांत ग्रंथ में, क्योंकि जीव अनादिकाल से पाप और पापी रहा और उसको समझा नहीं कि मैं पापी हूं और पाप कर रहा हूं, असत्य में हूं या मैं ये नहीं। तो इसलिए नए का भी विस्तृत ज्ञान करवा रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से जीव किसी भी अवस्था में हो, निगोदिया अवस्था में, अभव्य अवस्था में, श्रद्धा रहित, ज्ञान रहित, आचरण रहित तो हो ही नहीं सकता, भले वो मिथ्या क्यों नहीं हो। इसलिए केवल कुछ जान लिया कोई महत्वपूर्ण नहीं जाना, कुछ श्रद्धा ने कर लिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ आचरण कर लिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सुबह भी बता रहा था, हमारे साधु आगुतों प्रभात के कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूं। इसलिए नए को जानने से हम जो विभिन्न एकांत पक्ष को, वो सम्यक रूप हो या मिथ्या रूप हो, उसको हम जानेंगे। क्योंकि हर जीव अनादिकाल से एक एक कोई एक नए के ही श्रद्धान में या आचरण में, ज्ञान में रहता ही है। ही सम्यक काम
क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो संपूर्णतः नष्ट तो हो नहीं सकता। तो कोई एक एक नए को, जैसे वहां भी सेक्टर 4 में बताया, यहाँ भी बताया, कोई सब एक एक अंश को पकड़ करके, कोई निष्ठ नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई शून्यवाद, कोई चार्वाकवाद, कोई भक्तवाद, कोई ये बात हो। तो इसलिए अभी सम्यक रूप क्या है उसको बता रहे हैं। नाना धम्म युक्तम पीय एयम धम्म भी बुच्यते अर्थम। जो नाना धर्म से युक्त द्रव्य है, तत्व है, उनमें से एक धर्म को ही बताता है। तस्य विवक्षादो नत्य विवक्षा हो शेषाना, उसका ही वर्णन करता है, अन्य का नहीं करता। तथापि अन्य जो धर्म को नकारता नहीं, मिथ्या नहीं मानता, तब तो क्या हो जाएगा, वो सत्य। और अन्य जो गुण धर्म स्वभाव उसको नकार दिया, वो हो गया मिथ्या। इसलिए जितने नए हैं सब सापेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष होते ही, हटकगाई होते ही, संकीर्ण होते ही, पूर्वाग्रह से युक्त होते ही सब नए मिथ्या हो जाते हैं। भले परम शुद्ध निष्ठ नहीं क्यों नहीं हो, केवल शुद्ध निष्ठ नहीं, परम शुद्ध निष्ठ नहीं भी। जैसे मैं पहले यहाँ भी बताया था, अभी एक आधे वही उदाहरण रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा उदाहरण बोलना नहीं पड़ेगा। सभ्य शुद्धा हो, क्या ये नया एकांत तो सही है? यदि सभ्य शुद्ध हो, शुद्ध नया, तो अभव्य भी सिद्ध हो जाएंगे, धुरांधर भव्य भी सिद्ध हो जाएंगे, निगोद्य भी सिद्ध हो जाएंगे, और संसार में कोई क्या बैठा है और मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा, 4 परमेष्ठ नहीं रहेंगे, और सप्त तत्वान नव पदार्थ भी नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब परम शुद्ध निश्चय ने भी सही नहीं है। इसलिए सब सापेक्ष है, निरपेक्ष गलत। नाना धर्म युक्तोपि अर्थ अनेक प्रकार स्वभाव सहितोपि जीवादि पदार्थ स्वद्रव्यादि ग्राहकेण अस्ति स्वभाव, परद्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभाव, उत्पाद गौणत्वेन सत्ता ग्राहकेण नित्य स्वभाव। ये सब आ गया है, अभी भी इसी ग्रंथ में आ गया, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ। केनचित पर्यार्थिक में अनित्य स्वभाव, जो अभी कुछ दिन पहले आया था, अस्ति नास्ति अवक्तव आदि होने पर भी एवं एक अनेक भेद अभेद चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि स्वभाव युक्तोपि जीवादि पदार्थ, ये जीवादि पदार्थ इन अनंत विरोधात्मक गुणों से युक्त होने पर भी तस्य अर्थ से एक धर्म जीव नित्य एव जीव अनित्य एव इत्यादि एक स्वभाव विशिष्ट उच्चते करते। और एक विषय, गहन विषय में आप लोग को बताऊंगा, इसके ऊपर मैं बहुत लिखा भी हूँ। अभी इनके यहाँ में जो प्रभु के 7वां से हुआ था, उस समय में लगभग 35 ग्रंथ छपते, इनके तरफ से छपा है तीर्थंकर के बारे में। उसमें मैं केवल ज्ञान और दिव्य धर्म और समर्पण के बारे में लिखा हूँ। और भी कई किताब में सर्वज्ञ भगवान भी, जो 1000 वर्ष 718 भाषा में 3 बार या 400 बार दिव्य ध्वनि में प्रतिपादन करने पर भी संपूर्ण सत्य का वर्णन कर ही नहीं सकते। समझ आ रहा है कुछ आप लोगों को? संपूर्ण सत्य का वर्णन जान सकते हैं एक साथ, एक समय में, परंतु कर नहीं सकते। तो जब भगवान ही संपूर्ण सत्य का वर्णन 1000 वर्ष नहीं कर पा रहे हैं, गणधर हो, आचार्य हो, मैं और कोई हो, कैसे पूर्ण सत्य का वर्णन कर लेंगे? कर सकते हैं क्या? आगे में वर्णन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए या वर्णन करने के लिए अपेक्षा दृष्टि से, विवक्षा दृष्टि से, संदर्भ की दृष्टि से एक विषय को बोला जाता है, अन्य विषय को बोला नहीं जाता। तो वो अन्य विषय कोई
लोप नहीं हो गए। वो केवल हम कथन नहीं करें, भगवान भी कथन नहीं कर सकते। गणधर क्या, कुंद क्या, आप क्या, मैं क्या, स्वयं साक्षात भगवान भी नहीं कर सकते। उसको मैं लंबा चौड़ा लिखा हूं, करना जो कि गणित से लिखा हूं, तो भी आप गणित से भी बता दूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय विषय गणित ही है। मैं गणित से जिसको नहीं सिद्ध करता मैं उसको मैं नहीं मानता। हमारे भीमसेन स्वामी ने भी बोला कि जो गणित से जो सिद्ध नहीं है तो हमें मानने नहीं है एकदम। तो मैं गणित भी सिद्ध करके बताता हूँ यहाँ क्यों ऐसे होता है। यहाँ जो लिखा हुआ ये तो है, परंतु ऐसे क्यों? क्योंकि आप लोग को पहले भी बताया, यहाँ भी बताया था, केवल एक अणु में ही कितनी शक्तियां हैं, कितना अनुभव प्रतिच्छेद है, अणु अणु परमाणु। एक जीव में कितनी शक्तियां गुणा पर्याय है। तो इसको कैसे समस्त जान सकता है, बोल सकता है? नहीं। सर्व के तो जान सकते हैं, परंतु शब्द में शक्ति अनंत नहीं है। शब्द की शक्ति अनंत नहीं है, सीमित है। इसलिए दिव्य ध्वनि में भी नहीं बोला जा सकता है। इसलिए भगवान भी जो बोलते हैं वो निश्चय और व्यवहार नए सापेक्ष ही बोलते हैं। भले दिव्य ध्वनि में एक साथ ये विषय खिंचता है, परंतु वो भी ऐसे है। इसीलिए गणधर भी जो कुछ लिखेंगे, भले सर्वज्ञ के साथ जानेंगे, परंतु सर्वज्ञ भी एक साथ नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा कुछ आप लोग को? फिर गणधर उसका तो अनंत हुआ जानते, कहते जानते हैं। हाँ 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 हाँ, सही है, सही। गलती इतनी ही है, श्रद्धा नहीं करना, हाँ, और शक्ति तो त्याग और तपस्या नहीं करना। सुबह भी बोला था, एक श्लोक एक दो श्लोक बोल देता हूँ। कुबोधरागादि विचेष्टिते फले त्वया विभूय जननादि लक्षणम प्रति ही भव प्रति व्योम वृत्ति ध्रुवम फलम प्राप्स्यति तद विलक्षणम। वो आप लोग आए थे सब शिवपुर में, हमारे अमेरिका वाले नरेंद्र आप कथा सब मैं इसको गणित रूप में पढ़ाया था ना। जीव की गलती क्या है, वो सबसे पहले विश्वास नहीं करता है, सत्य का विश्वास नहीं करता है। अभी अभी मैं बता, गलत का विश्वास जल्दी कर लेता है। अनादिकालीन संस्कार, हाँ हाँ, यही कमी है, मैन कमी। हाँ हाँ है, ये धवला जय जवलाना है। तो इसीलिए सब हमें सोचना भी है, क्योंकि हमारा ज्ञान भी अभी मैं बता था, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं। हम भी क्या संपूर्ण ज्ञान छोड़ो, स्व आत्मा को भी हमें संपूर्ण रूप में जानना है अभी। आपने बताया हम अपना शरीर को अभी नहीं जानते, तो आत्मा की बात तो कोई नहीं जानते। शरीर को नहीं जानते हमारे शरीर में क्या क्या है। तो हमें क्या करना है, केवल जम सकई तम की रही, जम न सकई तम तो सद्दाना, सद्दा मानस जीवा आवधि अविराम था। इसलिए पहले विश्वास करो, श्रद्धा करो, रुचि रखो, अपनी कमियों को जानो और अपनी महानता को भी जानो, अपनी कमियों को दूर कर महानता प्राप्त करने, लक्ष्य को प्राप्त करने पुरुषार्थ, ये मुख्य है। और ये सब हमें केवल दिनवानी से ही पता चलेगा, और किससे पता नहीं चलेगा। अवधि ज्ञान, मन पद ज्ञान, मत ज्ञान, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, कानून संविधान, करोड़ों अरबों आप पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, वैज्ञानिक बोलो, दार्शनिक बोलो, कुछ भी नहीं होने वाला। केवल शुद्ध ज्ञान, आगम ज्ञान से ही होगा। इसलिए आगम ज्ञान वर्तमान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान। इसलिए जो आचार्य भी जीवन में क्या करते हैं, सूत्र का अध्ययन करते हैं,
तो लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यही करते हैं। तो उनमें से कोई एक को लेकर के वर्णन तो आचार्य भी एक ही कर पाएंगे, एक साथ तो कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। करने पर भी अन्य जो सत्य पक्ष है उसको नकारना नहीं, असत्य नहीं मानना। भले निश्चय नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, कोई नहीं हो, जो सत्य है उसको स्वीकार करना, ये है नया। ये गलत है ना, ये गलत है। ये एक प्रकार, इसको तो मेरी कई किताबें हैं, ये एक प्रकार मिथ्या है, ये मिथ्या है, एकांत मिथ्यात्व है, ये सम्यक नहीं, एकांत मिथ्या नहीं, कभी नहीं चलेगा। स्वयं भगवान भी नहीं कर पाए, स्वयं तीर्थंकर भी नहीं कर पाए। 14वां गुणस्थान तक भी कर्म सापेक्ष है, 13वां गुणस्थान में भी कर्म का आश्रम होता है, शरीर भी है, 4 अघाती कर्म है। कल में बताना, पहला गुणस्थान 14वां गुणस्थान लिंग ग्रहण में आता है, लिंग में आता है, उसके बाद अलिंग ग्रहण। ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, केवल एक आधी किताब रख लिया, अभी भी बताना तुम नहीं मानता कि हम आगम जान ले, हम ये आपका तो श्रद्धा नहीं पहले से ही, जो आगम में जो लिखा हुआ वो श्रद्धा नहीं है। और दूसरी बात मैं तो जानता हूँ, प्रभात भी जानते हैं, इस सब को मैंने देखा नहीं, परीक्षा नहीं किया हूँ। उनके सब दिग्गजों को तुला भी हूँ, कौशल पर कसा भी हूँ, और अभी सब मानने लगे भैया। नहीं आएगा ना, मैं तो यही आप ही बता रहा था, सही बोल रहा हूँ, एकदम सही। धर्म में नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो तो एकांत हो गया ना, मिथ्या हो गया ना, हटक ज्ञान क्या हो गया ना, सत्य को तो नहीं मान रहे ना, विश्वास नहीं कर रहे ना, कहाँ आएगा, कैसे आएगा? नहीं आएगा। हाँ, कुतः यही देखा बता रहे हैं। हाँ, कुतः एक धर्म विवक्षातः एक स्वभाव वक्त मिच्छातः न तो अनेक धर्मानम अभावात्। जब हम एक धर्म के बारे, एक विषय के बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम अन्य धर्म, अन्य स्वभाव, अन्य गुण को हमें थोड़े नकारते हैं। यदि नकारेंगे वो मिथ्या। सर्वज्ञ भी न तो गणधर भी पूरा संपूर्ण धर्म को, संपूर्ण ज्ञान को नहीं जान सकते। घूसपुटम मन निश्चय से शेषाणम अनित्यत्व नास्तित्व आदि अनेक धर्मानम तत्र वस्तु ने विवक्षा नास्ति। केवल इतना ही, वहां विवक्षा नहीं है, उसका लोप नहीं है। और अभी कल मेरी कविता में लिखा हूं, थोड़ा बहुत गहन विषय, कल जो कविता पढ़े ना, विश्व स्वभाव एवं विश्व की कार्य प्रणाली, मैं उसमें लिखा, कोई सामान्य कविता नहीं है, उसको पढ़ने के लिए तो कई ग्रंथ का अध्ययन चाहिए, कम से कम आलाप पद्धति और नए चक्र के बाद वो कविता समझना कि कोई ऑर्डिनरी कविता नहीं है, नहीं कोई ऑर्डिनरी कविता नहीं है। उसमें लिखा हूं, यदि एक शब्द नाश हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा, और यदि एक गुण नाश हो जाएगा, पूरा द्रव्य नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मान लो कि जीव में जो अनंत धर्म है, उनमें से एक धर्म नाश हो गया, पूरा जीव द्रव्य नाश हो जाएगा। तो फिर जो अनंत धर्म में से केवल एक धर्म को मानकर अन्य को धर्म को नकारे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बदल दिए। अत्यंत सिद्ध को, पंच परमेष्टि को और पंच सातव्य और सप्त तत्व नव पदार्थ को नकार दिया, तो स्वयं को नकार दिया। अभी पहले आया ना, यहाँ इसमें आया ना, जो मानते हैं शून्य एकांत, वो स्वयं को नकार दे। हाँ? हाँ, नाश हो जाएगा। हाँ, परंतु ये ऐसे नहीं है। ये उदाहरण का पिंड नहीं है।
अच्छा हाँ कल कविता में आई है आगो का गुण सुन बोलता आप अरुण लघु को ध्यान रखो, रामजी भी कट जाएगी, कभी नाच नहीं होगा। चलो आज तो एक उंगली कटने के बाद उसमें जो आत्म प्रदेश हो, हाँ वो नाच थोड़े कर रहे, हाँ वो कटे थोड़े, तो अब आत्मा को थोड़े काट पाए, वो तो पूर्वकल है जो स्कंद को अलग कर पाए। तो यहाँ से कट गई तो वो जो आत्मा प्रदेश में वो इधर आ गया। हाँ इसलिए तो कटा नहीं ना, इसलिए आत्मा कटा ही नहीं। तो फिर तो छिपकली की पूछ करने के बाद उसकी पूछ भी जानी चाहिए। ये पहले आप लोग को पढ़ाया भी थे और यहाँ सेकंड में साल में ज्यादा पढ़े होंगे विषय अलग। हाँ ये देखा बहुत बड़ी विशेषता बताई जो मैं एक ही हजारों के साथ बात करता। मैंने घर पे अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है, मान लीजिए अमरूद तोड़ने के बाद एकदम से अंतर्मुहूर्त जुड़े हुए हैं, अंतर्मुहूर्त के बाद एक मुहूर्त के बाद हाँ कट करने के बाद तब उसे ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो बात बाहर हाँ ये देखा बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ ये देखा हाँ ये इसका कारण रहस्य मैं बता रहा हूँ। हमारे आचार्य ने ये क्यों बार बार बता रहे हैं, सर्वज्ञ यही बता रहे हैं कि अनंत धर्म में से कोई भी धर्म का लोप मत करो। इसका रहस्य क्या है वो रहस्य में बता रहा हूँ। तो जो दिखाए उतना ही बोलो। केवल कोई एक द्रव्य अथवा उदगल से न बन सकेगा विश्व, सर्वथा शून्य या एक द्रव्य से सट द्रव्यमयी न बन सकेगा विश्व। हर द्रव्य में स्थित अगु लघु, द्रव्य से द्रव्यांतर न होने देता, गुण से गुणांतर भी न होने देता, द्रव्य व गुणों को नियंत्रित करता। अलग तो होगा ही नहीं, अनंत धर्म है। और यदि कोई उसको अन्य धर्म को नहीं माना तो सत्य को माना क्या? और तत्पाल श्रद्धानम कहाँ उसका? हाँ तो कहाँ हो? तो इसीलिए एक एक गुण धर्म अवस्था का वर्णन करता है और अनंत गुण धर्म अवस्था को वर्णन कर ही नहीं सकता है। इसलिए वर्णन नहीं किया इसका मतलब अन्य गुण धर्म लोप नहीं होंगे। मैं अब लोग कई उदाहरण दिया था, आम का, आग का, ये सब ऐसे ही। इसलिए यहाँ बता रहे शेषाणम अनित्य तो नास्तित्वादि अनेक धर्मान पत्र वस्तु ने विवक्षा नास्ति, विवक्षा नहीं है परंतु उपस्थिति है। यदि नहीं मानो तो फिर क्या हुआ? वस्तु तो नष्ट नहीं होने वाला है, ना मोक्ष मार्ग नष्ट होने वाला है, ना पंचपरिवर्तन दोष है, केवल आपका ही भी नाश होगा। आप मिथ्या दृष्टि होकर के नरक में घूमोगे तो कोई किसको क्षति पहुंचेगी? किसको? क्या पंचपरिवर्तन को, विश्व को, वस्तु स्वरूप को? किसी को नहीं। अथ धर्मवाच्य शब्द तः ज्ञानानम नयकं दर्शयति, सोचीय एक धम्मो वाचय शब्दो वितस्य धम्मस्य जम जानति तम नानम ते तिन्नि विनय विशेषाय।
नए विशेषाय। आगे वस्तु के धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञान को नए कहते हैं। वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नए के भेद हैं। नए के तीन रूप हैं, अर्थ रूप, शब्द रूप और ज्ञान रूप। हाँ, अंडरलाइन कर। वस्तु का एक धर्म अर्थ रूप नय है, उस धर्म का वाचक शब्द शब्द रूप नय है और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञान रूप नय है। वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा ग्राह्य है, इसलिए उसे नय कहा जाता है और उसका वाचक शब्द तथा ग्राहक ज्ञान एक धर्म को ही कहता अथवा जानता है, इसलिए वह तो नय है ही। एकदम जो अभी मैं बता रहा यही वही विषय ये प्रकांड बता रहे हैं, अभी जो मैं बता रहा था वो। सोचिय एक धम्म, धम्म माने पहले आप लोग को कई बार बताया है जो वस्तु का स्वभाव। जैसे हमारा धर्म क्या, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या, ये हमारा धर्म। इसी प्रकार अपने बुद्ध धर्म। यहाँ ईसा पिछा ये हिंदू बौद्ध जैनी मुसलमान ये धर्म नहीं है। सोचिय एक धम्मो वाचय शब्द भी तस् धम्म। वाचक शब्द जो आप लोग कई बार बताया, वाच्य वाचक संबंध, ज्ञान ज्ञान संबंध। वाचय शब्द, वाचक क्या होता है, शब्द होता है। तस् धम्म, जो जाने तो तम जानो, और जो जानता है वो हुआ ज्ञान। तीन भी नय विशेषाय, नय के फिर ये तीन विशेष भेद हो गए। कैसे, स पुनः ते त्रयो नय विशेषा ज्ञातव्याः केते स एव एक नय नित्यो अनित्य वा अस्ति रूपः नास्ति रूपो वा एक रूप अनेक रूप वा इत्यादि अनेक स्वभाव नय। जैसे नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो हम शब्द बोले, ये क्या हुआ, ये शब्द नहीं, हम शब्द से उसका प्रतिपादन हमने किया, वस्तु स्वरूप नहीं है। वाच्य केवल, वाच्य का क्या हुआ, वो अस्तित्व, धर्म धर्म आकाश काल जीव, ये हुआ क्या, वाचक। और ज्ञान जो जानता है। हाँ, एक रूप अनेक रूप भी इत्यादि अनेक स्वरूप नय। नय गायक बात इति अनेक नय, नय अनेक नय। आप लोग सोचते हो कि केवल निश्चय नय, व्यवहार नय या नौ प्रकार नय, नहीं। जावदिया नय वा तावदिया होदि पर समय अनंत नय होते हैं। कितने, क्योंकि अनंत गुण है इसलिए अनंत नय है। अनंत वाच्य है इसलिए अनंत वाच्य नहीं है। ये केवल दो नहीं है ना, निश्चय नय व्यवहार। सामान्य लोग कहते हैं निश्चय नय व्यवहार नहीं, निश्चय नय व्यवहार इतना ही जानते, ऐसे नहीं है। या जो सामान्य तो तत्पर सूत्र में जो नए बता दिया इतना ही नहीं है, ये तो सामान्य कथन है। जैसे गणित में 1 से लेकर 9 और 0 इतना ही गणित है क्या, इतना कोई रख लिया गणित का विद्वान हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हाँ मैं गणित का विद्वान हो गया। नया गायक बात इति एक नया, हाँ तस्य धर्मस्य नित्यत्वादे एक स्वभावस्य वाचक शब्दोपि तत् प्रतिपादक शब्दोपि न कथ्यते। उस धर्म को बताने वाला, उस गुण को बताने वाला शब्द भी शब्द नहीं। जैसे आत्मा नित्य है, ये क्या हुआ जो मैं कथन किया, ये शाब्दिक नहीं है, परंतु जिसके बारे में बताएगा वो हुआ वाच्य और वाचक, वो जो वस्तु स्वरूप वो है। मैं जो बताइए क्या होगा वाचक का वाच्य में से,
मैं अभी बोला ना, आत्मा नित्य है। वाच्य क्या हुआ? इसके बारे में बताया आत्मा। आत्मा तो आत्मा वाच्य हुआ, वस्तु, द्रव्य। और इसको जो हम जानते हैं वो हुआ ज्ञान में। यह आत्मा का स्वरूप कैसे? हाँ, तस्य धर्म से नित्य ज्ञान से करण कार्य शब्द नयोपचारा द्वितीय वाचक नय। क्योंकि ज्ञान से करने कार्य तो शब्द नयोपचार द्वितीय ने, जो ज्ञान करने के लिए वाच्य और वाचक का संबंध जोड़ा जाता है ना, इसलिए ये वाचक नहीं। जैसे बोलते ना ये वाचक है, जैसे सरकार में भी है, जो बताने वाले हैं, मैंने कथन करने वाला। तम नित्यादेह का धर्म जानाति तत् ज्ञान तृतीय नय। परंतु जानता कौन? ज्ञान। इसलिए मुख्य नय कौन है? ज्ञान। इसलिए ज्ञातु अभिप्राय न। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ही उदाहरण लो, मैं जैसे कानून, संविधान, राजनीति ये सब में जानता हूं, परंतु सबको थोड़े मानता नहीं, नहीं मानता। जितना सत्य इतना मानता। एक तो आदमी के ज्ञान विज्ञान कहाँ है, कितना है, और जैन धर्म कहाँ तक है और मैं कितना कहाँ हूँ, ये जानने के लिए मैं सब अध्ययन करता हूँ। और जैन धर्म को ऐसे व्यापक दृष्टिकोण से प्रतिपादन करने के लिए पढ़ता हूँ। परंतु मैं जो देश विदेश के साहित्य या वैज्ञानिक फिल्में देखता हूँ, सब जाना मान लेता हूँ क्या? स्कूल कॉलेज के बच्चे जो विषय या जो पढ़ाते जो नहीं जानते उसमें मैं ज्यादा जानता हूँ अधिकांश विषय, परंतु थोड़े मानता। क्या जवाब? मैं तो कल भी दिया, अभी भी दे रहा हूँ। आपके धर्म में क्या लिखा हुआ? नहीं, अभी मैं बताया ना, धर्म में पापियों का वर्णन ज्यादा है कि पुण्यत्वों का वर्णन ज्यादा? पाप का वर्णन ज्यादा है कि पुण्य का वर्णन? पंच परिवर्तन किसका क्या वर्णन है? दूसरा, तुम करते क्या हो? और सिद्धवान तो सब ज्यादा पापी हो जाएंगे, क्योंकि तो बेश्या का मन, पड़ोसी का मन, पापी सब एक सब जानते हैं, नरक निको। और सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना तो सबसे ज्यादा पाप हो जाएगा। आज मैं सुबह बताया तो भला आप लोग को पढ़े नहीं, मैं तो पढ़ा हूँ, प्रभात भी पढ़े, इन लोग को भी पढ़े नहीं है ना, इन लोग को भी पढ़ा हूँ ना, आप लोग को भी पढ़े, मैं तो पढ़ा हूँ और पढ़ाया भी हूँ। हाँ, झबड़ा जय झबड़ा राजवा तो 100-150 साधु को पढ़ाया हूँ, 100 पंडितों को, 150 पंडितों को पढ़ाया हूँ। हाँ, कई वैज्ञानिक प्रभु से पढ़ा हूँ, मैं तो जानता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रभात तो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हमारे सिद्धांत में किसका वर्णन है? सब पाप और पापियों का वर्णन। और स्कूल के दिन क्या पढ़ते हो? बच्चों को करोड़ रुपया दे करके विदेश भी जाकर पढ़ते हैं, एक एक कीड़ा को लेकर पढ़ते हैं, एक एक रोगाणु को लेकर पढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई मेडिकल साइंस पढ़ा, क्या पढ़ता जानता हो? ये जो रोग में कौन सा कीड़ा है, ये कौन सी कीड़ा से ये रोग होता है, वायरस, बैक्टीरिया। ओ एमबीबीएस करा, ये करा, वो हमारा बहुत। और कोई भले एक आधा खराब रख लिया हो, कोई साधु बीए में कर, ये बीए में क्या है, भले आता नहीं जाता कुछ। हाँ, और कोई बच्चा पढ़ता है, हाँ एलकेजी पढ़ रहा है, ए बी सी, हाँ मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। यही हमारे देश में कल बना, हमारे देश में प्रज्ञा नहीं है, कुछ विषय को समझते नहीं। मैं आज भी बोल रहा था, हाँ कुछ भी नहीं, सड़ बुद्धि एकदम, एकांत बुद्धि, हटक गई बुद्धि, निंदात्मक बुद्धि, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, शरीर गली बुद्धि। कुछ धर्म भी नहीं जानते, कुछ जानते भी नहीं, कुपमंड कीड़े मकोड़े जैसे।
हाँ हाँ अच्छा किनके हाँ जाओ मेरा आशीर्वाद। जैसे अभी इससे पहले भी आ गया, अभी आ जाएगा। अभी मैं 1.5-2 महीना केवल कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ेगा, वो भी जो वीर्य में, जो पचना में, जो टट्टी में, मांस में, आलू प्याज में जो कीड़े मकोड़े होते जीवाणु, उसके बारे में 1.5-2 महीना पढ़ेगा इसी ग्रंथ। यही ग्रंथ, ये तो कुछ भी कम लिखा हुआ है। हमारा धबला जय धबला में क्या लिखा हुआ, गोमन साहब में क्या लिखा हुआ, का नाम है एकदम केवल निगोद का वर्णन। निगोद में जानते, निगोदिया वर्णन जो टट्टी पिसा में, खून में, जमीकंद में होता है, वो निगोदिया है। उसका इतना वर्णन है। अभी मेरे 821 पेज की किताब है, अमेरिका वाले इनके ही मित्र है, नहीं छपाई है। जितना सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ में क्या लिखा हुआ पहले सिद्धांत ग्रंथ तो देख भी नहीं होंगे, पढ़ने के बाद समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं होंगे। अरे गुड़ खाना गुलगुल नहीं, उससे आगे निकालने की आवश्यकता है। सही है, सही है, बहुत संकीर्णता है। अच्छा, मैं यदि नहीं पढ़ता, नहीं देखता, आज जो इतना साहित्य में लिख पाया, और हमारे शिक्षक जो देश विदेश शिक्षकों में पढ़ा रहा हूं, और बिना कुछ किए केवल मैं दादा के जैसे, इन लोग मुझे दादा गुरु बोलते हैं तो मैं दादा के जैसे केवल ऐसा आशीर्वाद देख के ये दुनिया भर में काम हो जाता क्या? केवल मैं धर्म पढ़ता, क्या मैं ऐसे पढ़ा पाता, लिख पाता? करके देखा था प्रैक्टिकल को। अभी ये सब बिफोर टाइम जो लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनकी इसी कारण से आ रहे हैं। नहीं तो इसलिए हमारे देश से इतना पिछड़ा है, कुछ समझते नहीं। सप्त व्यसन 500 पाप में बने हुए हैं, डूबे हुए नहीं है। वो अज्ञानता, मोह, ऐसा देश। इसलिए विश्व गुरु भाषा कहाँ है? आज आपने सुबह बोला ना, बोले विरोध के लिए विरोध है, कहीं कोई आगा पीछा उसका कुछ। तो हमारे जो तीर्थंकर उनको ज्यादा पापियों को जाना, पापियों के बारे में ज्यादा पता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, हम लोग तो शायद गोबर जब में तो हल्का से पढ़े ना, क्या मैं पढ़ा था, क्या आएगा? अभी आप रखेंगे और स्थावर, प्रश्न के कितने भेद, स्थावर के कितने भेद, संगी क्या, असंगी क्या और उधर बच्चों को हाँ केवल कीड़े के ऊपर पढ़ाने के लिए करोड़ रुपए खर्च करते हैं, विदेश भेजते। अब लोग मालूम है तो विदेश क्या पढ़ते हैं, जो ये विश्वविद्यालय पढ़ते उत्तर शिक्षा क्या पढ़ते जानते हो? और विषय MBA करते हैं, और साइंस जो पढ़ते उच्च शिक्षा में क्या पढ़ते जानते हो? इसलिए भारत विश्व गुरु होते ही, अभी भी मेरी शिष्या है जो शिक्षा विभाग के काम करती है, अभी निर्मला, वो अभी मेरे पास आई, यहाँ शिविर में आई थी पढ़ने के लिए। अभी आश्रय जाकर आ गई, आकर के 2.25 महीना। सुनो, मैं पहले बताता था, इन लोग को पढ़ाता था कि हमारे देश में अभी शिक्षा सही नहीं है, हमारे देश में शिक्षा चारित्र ये सब प्रगतिशील का नहीं है, ये लोग नहीं मानते। अभी 2.25 महीना आकर के तो 1-1.5 घंटा तो बोली, फिर शिविर में बोले हमारा देश अभी 100 वर्ष से पिछड़ा देश, वहाँ चोरी करते नहीं, व्यभिचार नहीं, कोई गंदा गर्दी नहीं, वो बहुत बताए, ये भी खुद बताए। हमारे सब देश विदेश, हमारे देश के लोग को ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान जानते, ना प्राचीन ज्ञान विज्ञान जानते, केवल ईर्षा, देश, घृणा, दिखावा, ढोंग, पाखंड।
क्या ये विषय उनको समझ में आएगा? अभी जो हमारे यहाँ जीव कांड, कर्म कांड, धबला जय धबला जो मार्गणा गुणस्थान है, ये समझ आ जाएगा। वो आज पत्र है ना, वो ग्रंथ लिया जो सितंबर भक्त ने ग्रंथ देखा ना, उसमें पत्र आया है। और दुकानदारी नहीं, दुकानदारी चला रहे अपने अपने, ये गड्डी पे बैठने वाली दुकानदारी चला रहे। काय के चेंज हाँ हाँ एकदम यही तो, इसलिए अभी बताओ ना, इसलिए नए का वर्णन है, क्योंकि अनादि काल से जीव कोई एक पक्ष को लेकर के, मिथ्या को, अज्ञानता को लेकर के जकड़े हुए। आचार्य ने बताया 5 महावट, 5 बुद्धि और 5 समिति और 3 बुद्धि, 13 हो गए। जो इनको मानता वो 13 पद। हे प्रभु ये 13 ही पद, प्रभु को भी साथ में जोड़ा और पता क्या ये 13 पद, बाकी सब किया। टीवी में आचार्य ने बताया। आप देखो गणेश मुनि जी के पास से पत्र आया है, ग्रंथ भी भेजा है, तो कितना अच्छा भाव उन्होंने व्यक्त किया है। ये मेरे पास हाँ बताऊंगा, अभी पत्र लेके जाना है, प्रभा दे जाएंगे, अभी कार्यक्रम में भी बुलाएंगे। 5-10 पढ़े हैं। हाँ ऐसा क्या? हाँ हाँ पर ओम अरहम। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी महाराज साहब की चरण सेवा में वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप श्री का मंगल प्रदेश से लेकर आज तक दर्शन नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। जैन तत्व प्रकाश ग्रंथ आप श्री को अच्छा लगा जानकर महती प्रसन्नता हुई। आवश्यकता हो तो ग्रहण करने की कृपा करावे। आप श्री के शीघ्र दर्शन करने की भावना रखता हूँ। अन्य संतजन एवं ब्रह्मचारी महाराज साहब को भी हमारी वंदना, सुख साता परिज्ञात करावे। आचार्य कनक नंदी जी के नाम प्रवीण मुनि की पाती कविता में लिखा है। हाँ अभी बनाना है, राग बैठना है। उन्हें कैसे बुलाएं जिन्होंने जैन एकता से जन एकता की, उन्हें कैसे बुलाएं एकता की, उन्हें कैसे बुलाएं जिन्होंने एकता पर विश्वास किया। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरु। आचरण के साथ अपनी धारणाएं परंपराएं दी। उन्हें कैसे बुलाएं जिन्होंने एक नया इतिहास किया। उन्हें कैसे बुलाएं जिन्होंने समाज का शुद्धिकरण किया। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। समाज की पुरानी रूढ़ियां जर्जर हो चुकी हैं, समय रहते नव निर्माण करवाना आचार्य कनक नंदी जी का काम है। वंदे गुरुवरम। वर्तमान प्रसाद छोड़कर महावीर बन गए, वर्तमान प्रासाद छोड़कर महावीर बन गए। कनक नंदी प्रमाद को छोड़कर रणवीर बन गए। वंदे गुरुवरम। लोग कुछ भी कहें ध्यान मत देना, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना। संतों का सानिध्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहारे चमन कनक नंदी जैसा और नहीं मिलता। खूब फलो फूलो हर हाथ में खुश रहो। प्रवीण मुनि का शुभ भाव सदा तुम्हारे साथ रहेगा। चलते चलते मेरी ये कविता याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वंदे गुरुवरम। अभी व्यवस्थित कविता आप अभी बदलेंगे और ये किताबें देंगे और पत्र लिखेंगे। आप लोग को जाना, मैं तो पहले ही बोला था, हम लोग को बहुत बड़े से इच्छा रहते हैं और सब में है किताब है, तो उनको कार्यक्रम में भी बुलाना। अभी जो बड़े बड़े कार्यक्रम है ना, संगोष्ठी में, विधान में, सब में बुलाना। बहुत सरल शांत था, बहुत अच्छे समन्वय वाली। हाँ और ज्ञानोपयोगी शास्त्री ऐसे मैंने धूर्त उदंडता ये नहीं, बहुत शालीन शान मिलनसार है, समन्वय वाला। हाँ तो अभी हाँ हो गया, समय भी हो गया। हाँ कहाँ तक? हाँ हाँ कहते ज्ञान से करने कार्य शब्द नयोपचार हेतु द्वितीय वाचक नहीं, ये वाचक नहीं जो कथन किया जाता है, ये सब वाचक नहीं। तम नित्यादि एक धर्म जानते तत् ज्ञान नहीं, परंतु मुख्य नहीं कौन? हमारा ज्ञान, हम जो अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं, इसलिए पहला ज्ञातु अभिप्राय नय, जो हमारा अभिप्राय, हमारा नॉलेज,
हमारा अनुभव, वो है मुख्य नियम, वो है सकल वस्तु ग्राहकम ज्ञान प्रमाणम तद एक देश ग्राहको नय इति वचनात्, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान जानता है अर्थात प्रमाण जानता है, इसलिए सकल वस्तु ग्राहक क्या होता है? ज्ञान प्रमाण। और नय क्या है? तद एक देश ग्राहकम नय। तो जो केवल ज्ञान समस्त ज्ञेय को, पदार्थों को केवल ज्ञान जानता है, हम जो जानते हैं शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जानते हैं। जो हमारा मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो भी हमारा नय है, ज्ञान नय, समझना है? तो इसलिए केवल कथन करना नय नहीं है, हमारा ज्ञान, हमारा भाव मुख्य है। यदि हमारा भाव एकांत है तो सब मिथ्या, हमारा भाव जब अनेकांतात्मक है तो सत्य, क्योंकि जो अभिप्राय है वही तो सम्यक, जो ज्ञान है, जो चेतना की परिणति है वही तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य है ना। यदि हमारा जो विश्वास है एकांत हो गया तो क्या हुआ? मिथ्या। तदनुकूल ज्ञान भी हो गया मिथ्या, आचरण भी तदनुकूल मिथ्या। जैसे जो फॉर एग्जाम्पल जो आत्मा शुद्ध शुद्ध मानते हैं, शुद्ध के लिए कितना पुरुषार्थ करें, कितना घर त्याग, कितना भोग त्याग, कितना ईर्षा देश त्याग, क्या क्यों? वो श्रद्धा ही गलत है ना, इसलिए ज्ञान भी गलत और आचरण भी गलत। क्यों? ज्ञान श्रद्धा के अनुसार क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान के अनुसार तो क्या आचरण कैसे होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं ना, क्योंकि श्रद्धा में भी गलत है ना, श्रद्धा ही एकांत है ना, बोले होगा स्वाभाविक है। बोधि समाधि स्वामी